मराकश में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, 820 अफराद हलाक, 672 ज़ख्मी। मराकश में गुज़िश्ता शब आने वाले खौफनाक ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में तकरीबन 820 हलाक और दीगर 672 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों इमारतें मुनहदम हो गईं और हज़ारों शहरियों को अपने घरों से भागना पड़ा। खबररसां इदारे रॉयटर्स और AFP ने वज़ारत दाखिला की सरकारी TV पर रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ये मरने वालों की इब्तदाई तादाद है, जबकि वाक़या में 672 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 205 की हालत तशवीशनाक है। एक मकामी ओहदेदार ने बताया कि ज़्यादातर अमवात पहाड़ी इलाकों में हुई, जहां तक रेस्क्यू के लिए पहुंचना मुश्किल है। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब तरीन मौजूद शहर मराकश के रिहायशियों ने बताया कि पुराने शहर में कुछ इमारतें गिर गई हैं, जो कि यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल हैं। मकामी टेलीविज़न पर तबाहशुदा कारों पर पड़े मलबे के साथ गिरे हुए मस्जिद के मीनार की तस्वीर नशर की गई। पैरब अल अरबिया न्यूज़ चैनल ने बताया कि नामालूम मकामी ज़राए के मुताबिक खौफनाक ज़लज़ले में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब पहाड़ी गांव आसनी के रिहायशी मोनितुसरी तरी ने बताया कि वहां ज़्यादातर मकानात को ज़लज़ले के सबब नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मलबे तले दबे हुए हैं और लोग गांव में दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करके उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद मगरिब में वाक़े तारोडेंट के करीब एक उस्ताद हामिद उफ़कार ने कहा कि उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी आए थे। उन्होंने कहा कि ज़मीन तकरीबन 20 सेकंड तक हिलती रही। जब मैं दूसरी मंजिल से नीचे की जानिब भागा तो इस वक्त दरवाजे खुद ब खुद खुल और बंद हो रहे थे। मराकश के जियोफिजिकल सेंटर ने बताया कि ज़लज़ला अतलस के इलाके ईखुल में आया, जिसकी शिद्दत 7.2 थी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 बताई और कहा कि यह ज़लज़ला 18.5 किलोमीटर 11.5 मील की निस्बतन कम गहराई में आया। ईखुल एक पहाड़ी इलाका है जिसमें छोटे काश्तकारी वाले देहात हैं। शहर मराकश से तकरीबन 70 किलोमीटर 40 मील जनूब मगरिब में है। ज़लज़ला रात 11 बजे के बाद आया। रिहायशी वाज हसन ने बताया कि मराकश में कुछ मकानात गिरकर तबाह हो गए और लोग हाथों से मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं और रेस्क्यू के लिए मशीनरी की आमद के मुंतज़िर हैं। कदीम शहर की दीवार की फुटेज में सड़क पर पड़े मलबे के साथ एक हिस्से पर और गिरे हुए हिस्सों में बड़ी दरारें दिखाई दे। मराकश के एक और रिहायशी बुराहम हमी ने कहा कि उसने पुराने शहर से एम्बुलेंसों को निकलते देखा और कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोग खौफजदा हैं और ज़लज़ले के एक और झटके के खौफ से घरों से बाहर ही मौजूद हैं। मराकश में 43 साला हुदा हफ्स ने बताया कि फानूस छत से गिरा और मैं बाहर भागी। मैं अब भी अपने बच्चों के साथ सड़क पर मौजूद हूँ और हम बहुत खौफजदा हैं। वहाँ मौजूद एक और खातून दिलल्ला फ़हीम ने बताया कि ज़लज़ले के सबब हमारे घर में दरारें पड़ चुकी हैं और फर्नीचर को नुकसान पहुँचा है। खुशकिस्मती से मैं अभी तक सुई नहीं थी। ज़लज़ले के फौरी बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ शेयर की गई, जिनकी फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। वीडियो में सैकड़ों खौफजदा लोगों को शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स और अपार्टमेंट्स से बाहर निकलते और बाहर जमा होते देखा गया। ग्लोबल इंटरनेट मॉनिटर नेट बिलाक्स के मुताबिक बिजली की फ्राहमी में तातुल की वजह से मराकश में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुनक़ते हो गई। मराकश के मीडिया के मुताबिक ये मुल्क में अब तक का सबसे ताकतवर ज़लज़ला था। ज़लज़ले के झटके पड़ोसी मुल्क अलजज़ायर में भी महसूस किए गए। अलजज़ायर के सिविल डिफेंस ने कहा कि उन झटकों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। 2004 में शुमाल मशरक़ी मराकश में अल होसीमा में ज़लज़ले से लगभग 628 अफराद हलाक और 926 ज़ख्मी हो गए थे। 1960 में अगादीर में 6.7 शिद्दत के ज़लज़ले से 12,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। 1980 में अलजज़ायर में आने वाला 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला इलाकाई एतबार से हालिया तारीख़ के सबसे तबाहकुन ज़लज़लों में से एक था। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकर ने एक्स ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि शदीद ज़लज़ले से मुतासिर होने वालों के लिए हमारे दिल दुखी हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में मराकश की हर मुमकिन मदद करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि ज़लज़ले की खबर सुनकर हमें दुख हुआ है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि इस ज़लज़ले में जिन लोगों के प्यारे उनसे जुदा हुए हैं, इनसे इजहार तज़ियत करते हैं और दुआ है कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएं।
بھارت اس مشکل وقت میں مراکش کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی تباہ کن زلزلے کے بعد مراکش کو سپورٹ کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں مراکش کے بھائیوں کی ہر طریقے سے مدد کریں گے۔